दीदी जी, वाहेगुरु करे सब ठीक हो जाए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। इतनी जल्दी शादी, वो भी ऐसे। तो तेरी समझ में आए या ना आए इससे क्या फर्क पड़ता है? राज तो घर में सोनी का है, जो वो चाहती है वही होता है ना। रब ठीक करे या ना करे, पर सोनी जरूर कुछ ना कुछ करेगी। वाहेगुरु इस घर और परिवार की रक्षा करना। वो सब छोड़ पड़े, जान दे। ये बता, ये सब क्या इकट्ठा कर रखा है भाई? दीदी जी, ये कुछ साड़ियाँ मंगवाई हैं और ये मेरी ज्वेलरी है। अब शादी हो रही है तो शादी की रस्म के हिसाब से सिमरन को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र जी। सोनी कहाँ है? दरअसल आज मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाने आई हूँ। बहुत दिन हो गए वो मेरे घर नहीं आई। और ये सब क्या है मासी जी? इतने सारे कपड़े, ज्वेलरी। शादी की तैयारी है, जीत और सिमरन की। क्या? हाँ पुत्र, कल जीत और सिमरन की शादी है। मासी जी क्या कह रही हैं आप? कल ही तो मैं यहाँ पर आई थी, कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर आज अचानक क्या हो गया? ये सब सोनी का किया धरा है। वो चाकू की नोक पर सब काम करवा रही है। मतलब? हम सब सोनी की जिद के आगे मजबूर हैं। तुझे पता है, सोनी ने हमें धमकी दी है कि अगर कल तक जीत और सिमरन की शादी ना हुई तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। नहीं, यहाँ पर कोई शादी नहीं हो। मैं यहाँ कल शादी होने ही नहीं दूंगी। सोनी तो, मैं उससे बात करूंगी। ये सब साड़ियाँ शादी के लिए है, मामी जी तो देंगी ही, ये मेरी तरफ से। सोनी, सोनी ये सब क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और ये करने के लिए तुमने अपनी जान की धमकी दी? माही प्लीज, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करूँ इस बारे में बात? हमेशा मुझे चुप कराती, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहने वाली। तुम्हारे इस फैसले से कोई भी खुश नहीं, कोई नहीं। और जिन लोगों पर तुम्हें इतना भरोसा है ना, जिस दिन तुम्हारा ये भरोसा टूटेगा, पछताने का मौका तक नहीं देंगे। माही जी शांत। चुप करो तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? माही, तुम जैसी लड़कियां तो। माही बस। सोनी मुझे इससे बात करने दे। माही बस, चल शांत हो जा। सोनी तो। सोनी बिटिया, जिस जौहरी को आपने बुलाया था वो बाहर आए हुए हैं और मम्मी जी ने आपको बुलाया है। ठीक है सिमरन, तुम जाके ज्वेलर के साथ बैठो, मैं भी आती हूँ। माही, रोज रोज तुम एक नया बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? क्योंकि तुम एक गलत दिशा में जा रही हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ माही, सही और गलत मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, तो फिर जीजू की दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इस मामले में तुम दखलंदाजी नहीं करोगी। कल ये शादी होनी ही है और होकर ही रहेगी। सिमरन का फोन। प्लीज फोन मत काटना सिमरन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे कहने से तुम्हें घर से चला गया था, पर अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं सारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अरे सिमरन, कहाँ जा रही हो? ज्वेलरी देखना है। वो मैं अपना मोबाइल कमरे में भूल गई हूँ, वही लेने जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। सिमरन, मुझे पैसे नहीं, तुम चाहिए। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं किया। और आधे घंटे के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
गुरु नानक रोड के पास हल्दी वाली घाटी में। और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा। बाय। मेरा फोन? माही, माही मेरी बात तो सुन माही। सिमरन, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, ज्वेलरी पसंद करो। तुम लोग ये सब गहने ही देखती रहोगी? घर के ढेरों काम है, इस कोठी को महल की तरह सजाना है। कितने काम पड़े हैं करने को। जाओ भाई, करो ये सारे काम। दीदी जी, ये शादी बड़े सीधे साधे तरीके से होगी, घर में होगी, सिर्फ घर के लोग होंगे। शादी की सीधी सादी रस्म के साथ ये शादी होगी, कोई धूम धड़ाका नहीं होगा। और क्यों? पुराना परिवार तो इतना बड़ा परिवार, और शादी बस शादी जी। वो कौन आदमी था जिसने आज सिमरन के फोन पर फोन किया था? कौन था वो? और वो कह रहा था कि वो सारी सच्चाई सबको बता देगा। इसका मतलब है सिमरन हम सबसे जरूर कुछ ना कुछ छिपा रही है। क्या बात छिपा रही है वो जरूर किसी बड़े इरादे से इस घर में आई है, और जरूर कोई तूफान आने वाला है जो सोनी की जिंदगी तबाह करके रहेगा। हे वाहे गुरु, मेरी मदद करना कि मैं वो शादी किसी भी तरह रोक सकूं और सारी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। रब करे कि आज वो आदमी मुझे मिल जाए। उसने तो यही मिलने का कहा था, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया ये?
बात तो यही मिलने की हुई थी। अब ये इयररिंग यहाँ पर किसका हो सकता है? सिमरन। सोनी, सिमरन इतनी सीधी सादी नहीं है जितना तू उसे समझ रही। कैसे यकीन करूं माही? तुम पहले भी सिमरन के बारे में क्या कुछ नहीं बोल चुकी हो, और तुमने जो जो कहा है सारी बातें गलत साबित हुई है। तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र है, और इसलिए तुम सिमरन पर भरोसा नहीं कर रही, और कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है माही। इस घर की खुशी के लिए मैंने ये कदम उठाया है। तुम सिमरन पर शक कर रही हो, जबकि बुरी लड़की इस घर को, इस मेरे पति को खुशी दे रही है, इस घर को वारिस दे रही है। तुम जानती हो वो कितना बड़ा बलिदान कर रही है। बलिदान? तुम समझ नहीं रही हो वो कितना बड़ा दिखावा कर रही है। मैंने तुझे अभी बताया कि ऐसा एक फोन आया था और उस लड़के ने उसे एक हल्दी घाटी पर मिलने के लिए बुलाया था। क्या तुमने उस लड़के को देखा? नहीं। देखो माही, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम प्लीज ये सब बंद कर दो। अच्छा ठीक है, वो आदमी भले ही मुझे ना मिला, लेकिन सिमरन वहां आई थी। क्या तुमने उसे वहां देखा? नहीं, लेकिन मैं बस माही, अब हम इस बारे में और बहस नहीं करेंगे, प्लीज। ये सोनी तो कुछ समझ ही नहीं रही। मैं क्या करूं कि ये मेरी बात माने? ये तो सिमरन का कमरा है ना, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जिससे सिमरन का झूठ सबके सामने आ जाएगा। माही, तेरी हर बात ना शक पे शुरू होती है और शक पर ही खत्म होती है। ठीक है, मेरी बातों का भरोसा नहीं, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। इस वक्त सिमरन कहाँ है? वो, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। लो, आ गई सिमरन। पूछो इसे कहाँ गई थी? कहाँ थी तुम सिमरन? देखा सोनी, अब इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रही। जवाब तो सुनो, कहाँ थी तुम? मैं हॉस्पिटल में रोहन से मिलने गई थी। ये मेडिकल स्लिप है, और अगर आप चाहें तो हॉस्पिटल में फोन करके भी पूछ सकते हैं। नहीं सिमरन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देख सोनी, माही बस, सोनी को इनाफ इज इनाफ माही, बहुत हो चुका। मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरह से जानती हूँ।
और ये सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रखूंगी। जी जीजू से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कल इस घर में कोई शादी नहीं होगी। क्या बात है, क्या सोच रही है? वादा याद है ना? कहीं इरादा बदल तो नहीं गया? मुझे आपसे माही के बारे में कुछ बात करनी है। तो कहना। बुआ जी, माही बहुत ही होशियार और चालाक है। अगर उसके हाथ हमारे खिलाफ कोई सबूत लग गया ना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो ये शादी तोड़वाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जानती हूँ, सब जानती हूँ। रब करे कल फेरी हो जाए ना, फिर माही तो क्या, हमें अपने मकसद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अरे उसी का तो डर है ना। मैं किसी भी तरह मंडप में पहुंच भी गई तो वो फेरे भी पूरे नहीं होने देगी। बुआ जी, उसने मुझसे वादा किया है, चुनौती दी है, वो मेरी और जीत की शादी तोड़वा कर ही रहेगी। ओह, तो ये बात है। एक विचार मेरे मन में कुलबुला है, उसके पूरा होते ही सारे पासे अपने आप पलट जाएंगे। और तू देख ये बुआ जी क्या करती हैं। दीदी जी, आप क्या करने वाली हो? चूड़ी रोवे थे। अरे मैं ये शादी तुड़वा के रहूंगी दुर्गा। जब से ये मनूस हमारे घर में आई है ना, अरे मुसीबत टलने का नाम ही नहीं ले रही है। ओफो दीदी जी, रब के वास्ते ये सारी बातों को ना बंद कर दीजिए। और आप इसे क्यों डांट रहे हो? सिमरन, तुम्हारी शादी का ड्रेस आ गया है। तुम यहाँ नहीं थी, वो मेरे कमरे में है, आकर देख लो। माई पुत्र, माई, ओ कित्थे माई, ओ कित्थे? ओ दीदी आराम माई कित्थे? बैठो बैठो दस दीदी जी की गल है? सत श्री अकाल, बैठो बैठो। माई अंदर बच्चियां नाल है की गल की है, तुझे इतने परेशान क्यों? भाई साहब जी, आप ना सोनी की जिंदगी बचा लो जी। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया सोनी की जिंदगी को? सोनी की जिद के कारण जीत की शादी हो रही है। उन दोनों की शादी हो रही है जी, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। माही पुत्र, ये दीदी जी क्या कह रही है? ओ माही, मेरे को माफ कर दे बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं मानती हूँ मैंने तेरे और सोनी के साथ बहुत बड़ा सलूक किया है, लेकिन रब दिसो, मैं नहीं चाहती सोनी की जिंदगी तबाह हो, बर्बाद हो। बचा ले उसे बेटा, बचा ले उसे। मैं क्या कर सकती हूँ? माई बेटा, तुम ही कुछ कर सकती हो। मैंने सिमरन की सच्चाई के बारे में पता लगाया है। अरे वो पालन घाट की है। अगर तुम वहां जाओगी ना तो उसके परिवार के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल ही जाएगी। अरे मुझे पता है उसका कोई भाई भाई नहीं है और वो अनाथ भी नहीं है। तो फिर आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माही, ये समय फिजूल की बातों का नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है। अरे तुम्हें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। यहाँ की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी ना, मैं फेरे नहीं होने दूंगी और शादी किसी न किसी तरह से रोक के रखूंगी। दीदी ठीक कह रही है, तुम्हें अभी ही चला जाना चाहिए। लेकिन ताजी बच्चे, उनकी फिक्र मत कर पुत्र, हम हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए। तू बस सोनी नु बचा ले पुत्र। उषा, सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं जी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ माही, जल्दी जाओ, सोनी की जिंदगी बचा ले बेटा, जल्दी जाओ। ठीक है, तो मैं आज ही पालन घाट जाऊंगी।